हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स यानी कि इसको हिंदी में हम सांख्यिकी बोलते हैं। इसमें हमें बस 3 चीज़ पढ़नी है और ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, आप इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माध्य। माध्य हमारे पास 3 तरीके का है इसमें। ठीक है, माध्य को फाइंड करने का 3 मेथड है हमारे पास करने का। ठीक है, पहला डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि है, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि है, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड यानी पग विचलन विधि है। बस 3 ये मेथड हम पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूले अभी मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक, दूसरा है इसमें माध्य का यानी कि मीडियन का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, इनको भी डिटेल में जब हम टॉपिक करेंगे तब आपको इसको ये L1 क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, ये सब बताऊँगा आपको। ठीक, बहुलक मतलब मोड, ये हमारे छोटी क्लासों में हमने पढ़ा होता। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार कोई नंबर रिपीट करता है। ठीक, ऐसे मीडियन है। ये तीनों चीज़ों को हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें से हमें एक लॉन्ग आंसर, कभी कभी 2 लॉन्ग आंसर देखने को मिलते हैं। ठीक, 8 मार्क्स का, तो मिनिमम 8 मार्क्स का आपको मिलेगा इस चैप्टर से। ठीक, तो अभी मैं माध्य यानी कि मीन का पहला फार्मूला उठाता हूँ, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड आपको समझाता हूँ कि डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सीखना है हमें। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूँ। पहला है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसे हम हिंदी में प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। अच्छा, जो मीन होता है, मीन को मैं x बार से डिनोट करता हूँ। इससे मीन इज डिनोटेड बाई x बार। ठीक है, मीन जो होता है वो x बार से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो x बार इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है सम, ये सम का साइन होता है fi मल्टीप्लाई xi अपॉन सम ऑफ xi। और किसी बुक में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि x बार यानी कि मीन इज इक्वल टू fi मल्टीप्लाई xi, ये i लगे हुए हैं। ठीक है, fi यानी बहुत सारे जितनी भी फ्रिक्वेंसीज रहेंगी अपॉन n भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर क्या n। यहाँ पर f क्या है, फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी का मतलब वारंवारता। ठीक है, वारंवारता। xi इसे बोलते हैं हम क्लास मार्क। ठीक, xi निकालने का तरीका क्या होता है, L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी कि निम्न सीमा L1 माने निम्न सीमा और उच्च सीमा L2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे तो वो हमारा xi निकल आता है। ठीक है, इसे क्लास मार्क बोलते हैं। ठीक, तो हमें fi क्वेश्चन में गिवन होगा, क्लास इंटरवल दिया होगा। ठीक है, एक क्लास इंटरवल जो होता है, क्लास इंटरवल, इसे हम शॉर्ट में ci लिखा करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में इसे क्या लिखेंगे, ci। ज़्यादा डिटेल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लास इंटरवल ci लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी को f लिखेंगे, क्लास मार्क को xi लिखेंगे। ठीक, क्लास मार्क निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक, कभी कभी MCQ में अगर पूछा गया होगा तो क्लास मार्क होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। ये हमारा प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है। ठीक, ये x बार से मीन को डिनोट करते हैं। तो मुझे मीन निकालना है तो मैं किसी क्वेश्चन को आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ठीक, जैसे एक तो बेसिक मीन होता है। बेसिक मीन का मतलब, जैसे मीन होता क्या है कि जैसे मान लो हमें संडे से लेकर के सैटरडे तक, यानी मंडे से लेकर संडे तक हमें कुछ पॉकेट मनी मिलती है खर्च करने के लिए। तो हम पर डे कितना पैसा खर्च करते हैं। किसी दिन हमने 10 रुपये खर्च किए, किसी दिन 12, किसी दिन 15, किसी दिन 20, किसी दिन 25, किसी दिन हम एक भी पैसा खर्च नहीं किए, दोस्त के साथ कुछ खा पी लिए। तो हमने ओवरऑल 7 दिन में जो मनी खर्च किया है उसमें 7 का डिवाइड लगा दो तो पर डे हमारे खर्चे में कितना पैसा आया, उसी को मीन बोलते हैं। यानी कि पर डे का एवरेज एक्सपेंडिचर क्या है, एवरेज खर्चा क्या है हमारा, या इसमें कोई भी चीज़ है एवरेज क्या आ रहा है, उसी को मीन बोलते हैं। तो एवरेज का मतलब मीन क्या हो गया, दूसरे शब्दों में सम ऑफ ऑल, ये हमने 7-8 क्लास में पढ़ा होता है, सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज या ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज, यानी सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज का मतलब सम, ये सम का साइन होता है। ये जो साइन होता है ये किसका साइन होता है, समेशन, यानी कि जोड़ने का साइन होता है। ठीक है, तो सारी फ्रिक्वेंसीज को जोड़ करके n, टोटल जितने नंबर हैं उससे हम डिवाइड
कर सकते हैं, ये भी अपना मीन का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ 1 से लेकर के 10 तक की नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा, व्हाट इज़ द मीन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, व्हाट इज़ द मीन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो देखते हैं एक क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो क्वेश्चन हमारे पास ये था, व्हाट इज़ द मीन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। सम ऑफ नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन टोटल नंबर कितने हो गए 10। इन सबको ऐड करो 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 25 25 और 15 40 40 ये 55 हो गया, 55 अपॉन 10 यानी कि 5.5 आ जाएगा मीन। तो एक तो ये सिंपल सा मीन होता है कि टोटल नंबर को ऐड करके जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो, ये भी मीन होता है। ठीक, ऐसे मैंने बोला हमारे घर में संडे को 2 घंटे लाइट आई, मंडे को 3 घंटे आई, ट्यूसडे को 10 घंटे आई, वेडनेसडे को ऐसे ही सारे वीक के सारे डेज हमारे घर कितने कितने घंटे लाइट आई। तो हमसे अगर कोई पूछता कि आपके यहाँ कैसी लाइट आई, तो हम क्या करेंगे, सारे डेज की पावर सप्लाई जो है उसके आवर को ऐड करके 7 से डिवाइड कर देंगे, तब जो आंसर आता है वो हमारा एवरेज सप्लाई हो जाएगा। एवरेज मतलब मीन। ठीक, तो हम मीन क्या होता है, वो हमारी पर्टिकुलर जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी दिनों के, उन सारे डाटा का एवरेज वैल्यू पता चल जाता है उससे। ठीक, अभी हम डायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं, हमारा 6 7 8 में बताया जाता है इस तरीके से। हम पढ़ेंगे इसमें 10th क्लास का डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बता दिया था। एक क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट मेथड का। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और ये फ्रीक्वेंसीज दी हैं। तो हमें मीन निकालने का क्या तरीका, तो सबसे पहले मैं इसकी टेबल प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऐसे इतना तो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, हर एक बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। ठीक, तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं इसकी टेबल बनाता हूँ। ठीक, सबसे पहले आप क्लास इंटरवल लिख लो। क्लास इंटरवल को CI लिख देता हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को F, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6, तो I लिख देता हूँ, F1 F2 F3 F4 F5। ठीक है, तो क्लास इंटरवल हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, इतना ही है। ये है हमारा 5, 18, 15, 16 और 6। ठीक है, यहाँ पर मैं निकालूंगा XI मैंने अभी आपको बताया था क्लास मार्क होता है। क्या क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ठीक है, यानी इनको दोनों को ऐड कर दो, 0 + 10 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 5, 0 + 10 10 10 अपॉन 2 5। इन दोनों को ऐड कर दो। एक क्वेश्चन में मैं आपको ये ऐड करके दिखा रहा हूँ, कहता 30 30 अपॉन 2 50। इन दोनों को ऐड कर दो, फिर आगे आप समझ जाएंगे, बहुत ईजी होता है। 50 तो कितना आ जाएगा 25, ऐसे ही आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा हमारा 40। देख लो 40 से 50 90, 90 का आधा 45, 30 से 40 70, 70 का आधा 35। तो ये XI निकल आए आपके सारे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे FI × XI। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, FI 5 है और XI 5 है, तो कितना आ जाएगा 25। ये 18 है, ये 15 है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये 15 और ये 25। ठीक, ये 16 और ये 35 और ये 6 और ये 45। ठीक है, इनके मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना आएगा। 18 15 का 270, 25 पंजे 125 की 5, आंसर लगा 12, 25 का 25, 25 और 12 37, 375। और ये 35, 16 पंजे 80, 8 कैरी चला गया, 48 और 8 51। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई को 45 दूनी 90 और 90 180, 180 और 90 270 217। ठीक है, अब इसको यहाँ पर मैं लिख दूँगा टोटल। ठीक, टोटल करने के बाद यहाँ पर सम का चिन्ह लगाऊंगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी टोटल, या इसको कभी कभी N भी लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लगाएंगे सम का साइन, इसे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, ये FI × XI। ठीक है, इसको जोड़ दो, इस सबको ऐड कर दो, टोटल कितना आएगा बताओ जल्दी से, टोटल ऐड करके बता दो। ऐड करना है इसको, जल्दी से ऐड करके बता दो। इनको ऐड करते हैं, देखो 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30 की 0, यहाँ से लगा 3 3 और 3 6, ये तो 60 आ गया। ठीक है, इसको जोड़ लो, 0 0 5 और 5 10 की 0, यहाँ से लगा 1 7 7 14 14 और 7 21 21 और 1 22 22 और 2 24 24 और 1 कैरी 25 की 5, यहाँ से लगा 2 2 और 2 4 और 3 7 7 और 5 12 12 और 2 14। ठीक है, X बार हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वी नो दैट X बार इज इक्वल टू FI XI अपॉन
एफ आई, ठीक है। ये निकल आया हमारा एफ आई एक्स आई और ये निकल आया ये, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 145/6, 6 से 6 2 जा 12, 2 बचा और 6 25 आ रहा ना, और 25 से 6 कैंसिल नहीं हो रहा, कहीं पे ऐड में मिस्टेक हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 60 आ रहा, सही है। और यहाँ पर देख लेते हैं 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 1 3 और 7 10 7 17 17 18 18 और 7 25 की 5 हासिल 2 2 और 2 4 और 3 7 7 और 5 12 12, सही तो है। ये हमारा 0 से 0 करने 6 2 जा 12 बचे 2, 24 पॉइंट समथिंग आ रहा, कहीं ऐड में मिस्टेक है क्या, कहीं प्रोडक्ट में मिस्टेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पे, ठीक है, इस प्रोडक्ट में, तो इसको मैंने चेंज कर दिया। इसका जब हमने टोटल किया तो ये आया, ये सही था हमारा। उससे यहाँ पे हमें फार्मूला पता ही है, ये हमारा फार्मूला होता है मीन का, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। फॉलोइंग डाटा बाई, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहेगा डायरेक्ट मैथड, ठीक है, एग्जाम में अगर नहीं दिया रहता है कोई भी मेथड का नाम तो भी आप डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, क्योंकि ये मेथड बहुत इजी होता है, ठीक। तो ये हमारा मीन निकल के आ गया x बार इज इक्वल टू 25, ठीक। एक और क्वेश्चन मैं ऐसा ही आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन सही से करना आ जाए, ठीक। एक क्वेश्चन थोड़ी सी वैल्यू चेंज करता हूँ, एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास से, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय डायरेक्ट मेथड। क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। क्लास इंटरवल से सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, क्लास मार्क एक्स आई के लिए मैंने आपको बताया ही था, फॉर्मूला क्या था, L1 + L2/2। तो पहले मैं बता देता हूँ, देखो 100 + 150/2, तो ये 100 150 कितना हो गया, 250 का आधा 125, ठीक। ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इन दोनों को ऐड कर दो, 200 और 150 क्या होगा, 350 है ना। 350 का आधा कितना हो जाएगा, 175, ठीक। इनका आधा करके लिखना, 200 और 200 450, 450 का आधा कितना हो जाएगा, 225, ठीक है। ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, दोनों लिमिट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, फिर दोनों लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड, फिर दोनों लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों लिमिट को, यहाँ पर जगह नहीं ना इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप भी एग्जाम में 1 या 2 लिख करके दिखा सकते हैं, सारे भी लिख के दिखा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो सब में 50-50 का गैप है, बहुत ईजी तरीका है ये कि आपको देखना है, आप एक ऐड कर लो, ठीक, एक ऐड हो गया 125 आया, यहाँ 50 का गैप है तो आपने इसमें 50 का गैप कर दिया, यहाँ 50 का गैप है इसमें 50 का गैप कर दिया, फिर यहाँ 50 का गैप कर दिया, फिर यहाँ भी 50 का गैप कर दो तो कितना आ जाएगा 325। तो इस तरीके से एक्स आई निकालना बहुत आसान होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, हम एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि इस एफ वाली लाइन का और इस एक्स वाली लाइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक। 4 का मल्टीप्लाई इससे, 4 × 125, 5 × 175, 12 × 225, 2 × 275, 2 × 375, ठीक है। इन सारे नंबरों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, और यहाँ पर लिख लो टोटल का मतलब योग, इनको ऐड कर दो और इनको ऐड कर दो, बस इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बताओ, 125 4 जा, यानी 125 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो 400, और ये कितना आ जाएगा 500, ठीक। 175 5 जा, 2 बार करोगे तो 300 हो जाएगा, 2 बार करोगे तो 600, और 4 बार हो गया 600 में 175 जोड़ दो 775 हो जाएगा ये, ठीक। इसका कर दो 225 का 12 बार, 225 का 2 बार करोगे तो 450 हो जाएगा, 450 का 0 हासिल लगा 45, एक बार ये हो जाएगा, इसमें 225 जोड़ दो भाई 0 270, ठीक है, ये हो गया। 275 का 2 गुना कर दो 400, और 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 15, 2 2 जा 4 5, 550। इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 15, 1 3 3 6 7 750, ठीक है। इसका आप टोटल कर दो, ठीक, और इसका भी मैंने बोला था टोटल करने के लिए आपको, देखो इधर 9 और 10 19 19 20 21 हो गया, 21 और 4 25 हो गया ये, ठीक है। इसका जोड़ लो कितना हो जाएगा टोटल, एफ आई एक्स आई, ठीक। यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर हमें पता है एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ठीक। तो यहाँ पर इधर तो आ गया था 25,
ऊपर का रह गया, इसको ऐड कर लेते हैं जरा, ऐड करते हैं। देखो 0 0 0 5 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 7 7 और 10 7 और 10 17, ठीक है। 1 कैरी चला गया। 5 6 6 और 7 13 13 13 और 7 20 20 और 5 25 25 और 7 22 2 कैरी चला गया। 2 और 2 4, ये आ जाएगा यहाँ पर 4 4 2 2 5, ठीक। इसको आप 5 से काट दो। 5 5 जा, 5 8 जा, 5 4 जा और 5 5 जा, ठीक है। 8 4 5, इसको फिर 5 से काट दो। 5 1 जा, 3 बचा, 5 6 जा, 4 बचा, 5 9 जा, 169 आ जाएगा आपका। 169 मीन आ जाएगा इसका। तो हमें बस यही देखना है। आई होप अब आपको मेन का ये सिंपल सा क्वेश्चन निकालना, सॉल्व करना आ गया हो। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब लेवल इसका चेंज करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ मिसिंग कर दूँगा, ठीक है। क्लास इंटरवल दिए हैं, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, क्लास मार्क निकाल लिया हमने, ठीक है। उसके बाद इस फ्रीक्वेंसी का क्लास मार्क से मल्टीप्लाई कर दिया। इस नंबर को बहुत ध्यान से ऐड कर लेना है, इस नंबर को ऐड कर लेना है, उसके बाद डिवाइड कर देना है। इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड का आपका फॉर्मूला रहा, ठीक। अब मैं डायरेक्ट मेथड के एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट मेथड का, जो कि इसको नहीं पूछता एग्जाम में, इसको कम पूछता। कभी कभी इस लेवल अगर हार्ड बनाता है पेपर का, तो डायरेक्ट मेथड से ही एक मिसिंग एंट्री का क्वेश्चन पूछता है, जिसको मैं यहाँ पर रखता हूँ अभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स, ये मार्क्स दिए हुए हैं 0 से 10 6 मार्क्स हैं, 10 से 20 में F मार्क्स आए हैं, 20 से 30 में 6 हैं, है ना। किसी इन स्टूडेंट्स के ग्रुप बना रखा है, ठीक है। तो हमें F की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर F की वैल्यू। जबकि यहाँ पर जो मीन मार्क्स है वो मीन हमारा 25 है, मीन इज़ 25 दिया हुआ ना, मीन इज़ 25। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेबल बनाई है, क्लास मार्क अलग लिख लिया है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी अलग निकाली। क्लास मार्क मैं निकाल लेता हूँ XI। अब मैं ये L1 + L2/2 नहीं भी लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक। क्या करेंगे? 0 + 10/2 कितना आ जाएगा? 5। 10 + 20/2 कितना आ जाएगा? 15। ऐसे ही ये 10 का गैप हो रहा है ना, तो आप भी यहाँ 10 का गैप करते हैं। देखो 5 से 15, 15 से 25, 25 35, 35 45, ये हो गए क्लास मार्क, ठीक है। यहाँ पर आप टोटल निकाल लें FI XI। F तो अलग हो जाएगा, ये तो F अलग है ही, इनको ऐड कर लो। 6 और 6 12, 12 और 10 22, 22 और 5 27, ठीक है। यहाँ पर मैं निकालूंगा FI × XI, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 5 30, F × 15 15F, 6 × 25 150, 10 × 35 335, 5 × 45, ये हो जाएगा आपका 5 5 जा 25, 2 कैरी चला गया, 5 5 जा 5 हो गया 20, 22 हो गया, ठीक है। यहाँ भी ऐड कर दो टोटल FI XI। ये तो 15F तो आपका इधर आ गया, प्लस 15F हो गया, प्लस ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये अलग ऐड कर, क्योंकि ये नंबर F वाला है तो इसको हम अलग ऐड करेंगे, ठीक। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी F वाला इसे अलग ऐड कर दिया। इनको ऐड कर लो, 0 0 0 5 5 आ गया, ठीक है। 3 और 5 8 8 और 5 8 और 5 13 13 और 2 15 की 5 4 चला 15 3 और 5 8, ये ऐसे समझ लो। 5 5 10 10 और 3 13 15, एक कैरी चला गया, एक कैरी 2 और ये 3 5 5 और 1 6 और एक कैरी 7, ठीक। चूँकि हमारे पास फार्मूला है वी नो दैट, ठीक है, x बार इज इक्वल टू FI XI/FI, ठीक है। x बार की वैल्यू दी है आपको 25, FI XI अभी आपने निकाला है 15F + F1 नहीं F है, ठीक है। 755 अपॉन इधर निकाला आपने F + 25 27, यहाँ पर 1 लगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से हमारा आंसर F की वैल्यू निकल आएगी। मल्टीप्लाई कर दो F का इससे, कितना हो जाएगा? 25F + 27 से और कर दो, 25 का 7 से, 25 7 जा 175 175, 17 कैरी चला गया, ये हो गया, ठीक है। 15F + 755, ठीक। इसको इधर ले आओ, 25F - 15F = 755 - 675, ये बचेगा आपका 10F, ये 0 और ये 15
8, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 80/10, ये कैंसिल हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। तो यहाँ पर जैसे एफ है, यहाँ एफ की जगह पी लिख देगा किसी क्वेश्चन में, किसी में के लिख देगा, ठीक है, या एफ लिख देगा। तो एफ लिख दे या फिर पी लिख दे या फिर के लिख दे, कुछ भी लिख दे, आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से करना भाई, हमें एक्सआई निकालने, मल्टीप्लाई करना, बस इन फ्रीक्वेंसीज को जो मिसिंग है उनको अलग लिख करके ऐड करना, डिवाइड करना। क्वेश्चन में आंसर हमेशा, जब भी क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू दी होगी तो उसका बदले में क्वेश्चन में आंसर जरूर दिया होगा, देख लेना, ठीक। जैसे ये आंसर हमें दिया था तो मैंने इसी आंसर के बेसिस पे इसको आंसर की तरफ आंसर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे 1 लगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, एफ की वैल्यू 8 आ गई, ठीक। ऐसा ही क्वेश्चन मैं अभी आपको होमवर्क में दूंगा। एक क्वेश्चन और आपको समझा देता हूँ मीन का, तो आपका डायरेक्ट मीन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मीन दिया हुआ है और टोटल फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो हमें ये F1 और F2 फाइंड करने हैं। मैंने इसी क्वेश्चन में ही टेबल बढ़ा दी है क्योंकि थोड़ा इसको लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा तो यहाँ पर स्पेस की कमी आ सकती है, ठीक। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, आपको सबको पता है एक्स आई कैसे निकालते हैं। 0 से 20 कितना होगा 20/2 10, यहाँ पर 20 का गैप है तो कितना आ जाएगा 60 हो गया ना, ये 20 + 40 60 का हाफ 30, यहाँ पर 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50, ये 70, ये 90 और ये 110। देखो सब में ना 20 का गैप है तो मैंने यहाँ 20 के गैप पे टेबल भर दिया, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 10 70, f × 30 30 F1, 12 × 50 600, 70 F2, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, 720, ये 550, ठीक। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अभी हमारा क्या था टोटल, ठीक है। टोटल चूंकि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का टोटल ये दिया हुआ 50, ठीक है, और हम निकालते हैं हमारा कितना आ जाएगा, देखते हैं। F1 + F2, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, इनको जोड़ दें, 12 8 20 20 और 5 25 25 और 7 32। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, मैं क्या क्वेश्चन में गिवन है कि F1 + F2 + 32 की वैल्यू कितनी दी है 50, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन बना लेता हूँ, F1 + F2 50 में से 32 माइनस कर देता हूँ, F1 + F2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक। ये मैं क्वेश्चन में गिवन था इसलिए मैंने यहाँ पर F1 + F2 + हमारा टोटल आ रहा था ये, लेकिन क्वेश्चन में कितना था 50, तो इक्वल टू में यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया। यहाँ पर टोटल निकाल लेते हैं, F1 FI में कितना आ जाएगा 30 F1 + 70 F2 प्लस इसको ऐड कर लेते ज़रा, देखो ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, अलग अलग दोनों हो गए, ठीक। अब बच्चे हमारे पास ये नंबर 0 0 0 0 0 आ गया, ठीक। आ गया 7 और 2 9 9 और 5 14, एक कैरी चला गया, ठीक है। उसके बाद आ गया 6 और एक कैरी 7 7 7 14 14 और 5 19, ये हो गया, ठीक। चूँकि हमें फार्मूला पता है x बार इज इक्वल टू क्या होता है FI/XI/FI, ठीक है। x बार की वैल्यू ये दी हुई है 57.5 और यहाँ पर आ रहा है हमारा 30 F1 + 70 F2 + 94 0, ठीक है। और यहाँ पर टोटल दिया था हमारा कितना ये 50, ठीक है। इसके नीचे 1 लगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 30 F1 + 70 F2 + 940 इज इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 0 तो 0 आ जाएगा, एक डेसिमल लग जाएगा, ठीक। 5 5 जा 25, 2 कैरी चला गया, 5 7 जा 35 और 2 37, 3 चला गया 20, 5 5 जा 25 और 3 28, ये इतना आ गया, ठीक। तो मैं इसको ना इधर भेज देता हूँ, F1 + 70 F2 इज इक्वल टू 2875 - 490, तो ये 30 F1 + 70 F2 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, 7 में से 4 गया 3 बचेगा, यहाँ पर 8 से 9 जाएंगे, 18 से 9 जाएगा 9 बचेगा, 1 में से 1 इतना ही बच जाएगा, ठीक है। क्लियर, एक इक्वेशन ये बन गया मेरा, एक इक्वेशन ये बन गया, ठीक। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं पर कोई, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ सारा, यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2880, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है, ठीक है। 2880 यहाँ पर माइनस करने पर ये 0 आ जाएगा, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा पर, ठीक है। ये 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, ठीक है।
और यहाँ 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 10 से डिवाइड कर दो इस पूरे को, इससे मैं मिटा देता हूँ पूरा, ठीक है, तो इजी हो जाएगा अब ये क्वेश्चन। ये 3F1 बचेगा, ये 7F2 बचेगा, ये 84 बचेगा। ये वाला मैं नीचे लिख देता हूँ, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18, ठीक है। यहाँ पर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3F1 माइनस 7F1 इज इक्वल टू 84 माइनस 126, ठीक है। ये माइनस का 4F1 इज इक्वल टू, माइनस कर दो, ये 6 में से 4 गया 2, 12 में से 8 गया 4, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। F1 इज इक्वल टू 42/4, F1 इज इक्वल टू, ये हमारा कितना बचा 2, ये फिर से कैंसिल क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर 94 हो रहा था, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 8। F1 की वैल्यू 8 आ गई। अब F1 की वैल्यू यहाँ पर 8 लगा दो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18 है। F1 की वैल्यू 8 आई है हमारी, तो F2 18 हो जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू 18 माइनस 8, F2 आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया है, तो अभी मैं इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, देखो मेन क्वेश्चन में क्या था, मेन, ये तो मेन दिया हुआ है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी दी है, टेबल ये थी हमारी, ठीक है। टेबल से मैंने XI निकाला, FI इतना तो आपको समझ में आ गया, ये ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। चूँकि ये F1 प्लस F2 32 इसका टोटल निकला ये, और इसका जो टोटल है क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो मैंने दोनों टोटल को इक्वल कर दिया, क्योंकि ये मैंने टोटल निकाला है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक। उसके बाद फार्मूला हमने लगा दिया ये मीन का अपना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 57.6 दिया हुआ था, जो कि हमें शुरुआत में कन्फ्यूजन हो गई थी। उसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन बनाया, देखो 0 0 0 तीनों में आ रहा है, तो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक। इस F1 को नीचे लगा दिया, ये एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको सिखा रखा है, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7F2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब ये हमारा जो क्वेश्चन बनेगा ऐसे बन गया। F1 की वैल्यू 8 निकल आई, F1 की वैल्यू को मैंने यहाँ लगा दिया 8 प्लस F2, तो 8 उधर चला जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉन्ग आंसर में हमेशा पूछा गया, लॉन्ग में आएगा ये आपका, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। ऐसे में 2 क्वेश्चन आपको अभी इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो और ये दोनों क्वेश्चनों का एक एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, जो आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन का मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया, आप इन क्वेश्चन को करना। यदि डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इनको दोबारा करवा सकता हूँ आपको, ठीक। वैल्यू P की फाइंड करनी, वहाँ पर मैंने F लिख दिया था, यहाँ P फाइंड करना, जबकि जो मेन है वो आपको 26 दिया हुआ, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, F1 और F2 फाइंड करना है, जबकि देखो यहाँ पर टोटल 50 दिया हुआ है, ठीक है, और x बार भी दिया हुआ है, ठीक। तो एक बार टोटल का फॉर्मूले से बन जाएगा इक्वेशन, एक बार x बार से इक्वेशन बन जाएगा, दोनों को आपस में एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो, या फिर आप सब्स्टिट्यूट इसकी वैल्यू दूसरे में रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चनों के मैंने आंसर लिख दिया। यहाँ पर P की वैल्यू 10 आनी चाहिए सभी की, यहाँ पर F1 8 और F2 12 आना चाहिए, ठीक। तो सभी बच्चे इन दोनों क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आगे हमारा जो मेथड है नेक्स्ट, एज्यूम्ड मीन मेथड, वो मैं डिस्कस करूँगा, एज्यूम्ड मीन मेथड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।